सोलेस करवा दिया था, SOLACE, क्या होता है? सोलेस, आश्वासन देना। वेरी गुड। स्टालवर्ट, स्टालवर्ट इसका मतलब होता है साहसी, ब्रेव। थर्ड, स्टिंगी वर्ब करवा दी थी। स्टिंगी वर्ब एडजेक्टिव है, क्या होता है स्टिंगी? कंजूस। मयर इसका सिनोनिम होता है। नेक्स्ट, स्टाउट, स्टाउट को क्या बोलते हैं? लगाया हुआ माइक। स्टाउट, स्टाउट का मतलब क्या होता है? मोटा। स्टाउट, स्टाउट का मतलब होता है बेटा मोटा। नेक्स्ट वर्ड, सूद। पता होगा ये तो, स्मूथ सुना होगा आपने। स्मूथ होता है बिल्कुल प्लेन, मतलब किसी भी तरह का उबड़ खाबड़ ना हो, ये सूद है। सूद का मतलब होता है बेटा शांत करना, पैसिफाई, इसका सिनोनिम है पैसिफाई। फिफ्थ, अबंडेंट, ये तो पता होगा। अबंडेंट, डेंस इसका सिनोनिम हो सकता है, मतलब कि सघन या फिर प्रचुर, बहुत ज्यादा अमाउंट में जो हो, तब हम बोलते हैं अबंडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये अबंडेंट। प्रीडिसर करवा दिया था, सक्सेसर करवाया था आपको, है ना? सक्सेसर क्या होते हैं? वारिस, वंशज। और प्रीडिसर क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? पूर्वज। ठीक है, प्रीडिसर हो जाएंगे पूर्वज। प्रीडिसर की स्पेलिंग बताओगे एक बार? जैसे सक्सेसर की स्पेलिंग की थी, ऐसे प्रीडिसर की स्पेलिंग PREDECESSOR। ठीक है, PREDECESSOR, प्रीडिसर, इसका मतलब होता है पूर्वज। एक और वर्ड, लेथार्जिक। लेथार्जिक, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, इसलिए साथ के साथ करवा दिया। लिथार्जिक, आलसी। आलसी तो पता ही है आपको क्या होता है, ठीक है? तो ये वर्ड है हमारे पास। सबड्यू एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कंट्रोल, नियंत्रित करना। स्टालवर्ट, स्टालवर्ट का मतलब होता है साहसी, ब्रेव। लेथार्जिक, लेथार्जिक मतलब कि आलसी। स्टाउट, स्टाउट मतलब कि मोटा। सूद, सूद मतलब कि शांत करना, पैसिफाई करना, ये भी एक वर्ब है बेटा। स्टाउट एडजेक्टिव है, नाउन भी हो सकता है। स्टालवर्ट एडजेक्टिव है। और अबंडेंट, डेंस, ये हमारे पास में क्या है? एडवर्ब भी हो सकते हैं, ये एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। अबंडेंट और डेंस दोनों क्या है? इन दोनों का मतलब क्या होता है? सघन या फिर प्रचुर। जैसे कि बेटा अगर मान लो बहुत ज्यादा धुंध है, तब आप क्या अबंडेंट फॉग बोल सकते हो? नहीं, तब आप क्या बोलते हो? डेंस फॉग। ठीक है, डेंस में और अबंडेंट में इतना सा ही फर्क है। डेंस होता है बेटा सघन, मतलब कि आपको दिख नहीं रहा, बहुत ही ज्यादा जुड़ी हुई चीजें। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते जैसे दीवार है, दीवार के आर पार हम नहीं देख सकते, तो ये डेंस है। ठीक है,
बात ये है कि जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे बीच में भी मैं कोई और चीज लगा दूं, चेयर्स लगा दूं, तब अब यहाँ का जो मतलब मेरे को यहाँ से वहां जाना है, तब ऐसे केस में जो ये एरिया हो गया, ये क्या हो गया, डेंस हो गया। जैसे कि जंगल होता है, जंगल में कई बार आपने देखा होगा पेड़ खुले खुले होते हैं, तो वो डेंस एरिया नहीं है। कई एरिया ऐसे होते हैं जिसमें पेड़ ही एक दूसरे के साथ में ही लगे हुए होते हैं, वो क्या है, डेंस एरिया। मतलब कि जो सघन हो, समझे मेरी बात को। अब यही अगर मैं अबंडेंट की बात करूं, अबंडेंट होता है बेटा प्रचुर, मतलब कि आपके पास बहुत सारी अमाउंट में है, ठीक है। जैसे कि अगर दुबई की बात करूं तो दुबई में क्या होता है, बहुत सारे अमाउंट में सोना मिलता है वहां पे, वो अबंडेंट है इन गोल्ड, समझे मेरी बात को। इसी तरीके से पंजाब जो है वो स्पेशली दूध मक्खन के लिए जाना जाता है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं दैट पंजाब इज अबंडेंट इन मिल्क, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये इन दोनों में सिर्फ इतना सा फर्क है, समझे मेरी बात को मैं क्या कहना चाहती हूँ। अबंडेंट यानी कि प्रचुर, बहुत ज्यादा अमाउंट में आपके पास में हो, और डेंस हमारे पास में क्या होता है, सघन, ठीक है। अच्छा, अब लेथार्जिक, लेथार्जिक क्या होता है, आलसी, यस। यस बताएंगे मुझे। अबंडेंट प्रचुर, सूद शांत करना, पैसिफाई शांत करना, लेथार्जिक आलसी, स्टालवर्ट साहसी, स्टाउट मोटा, सबड्यू नियंत्रित रखना, कंट्रोल नियंत्रित करना, डेंस सघन, सक्सेसर वंशज, प्रीडिसर पूर्वज, अबंडेंट पैसिफाई स्मूथ, स्मूथ स्मूथ बोला मैंने ना कि सूद। स्मूथ होता है बेटा प्लेन, ठीक है, जिसमें कोई भी उबड़ खाबड़ चीज ना हो। सूद शांत करना, पैसिफाई लेथार्जिक आलसी, और स्टिंगी कंजूस, ठीक है। तो पिछले वर्ड भी साथ के साथ कर लिया करो। अब हम अपने वॉइस के चैप्टर पर आते हैं। वॉइस के चैप्टर पर जाने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि कल आपका थोड़ा सा मिसमैनेज सा हो गया, आपको नहीं इतना समझ में आया। तो बात इतनी सी है, वॉइस चैप्टर में हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, क्या, कि वॉइस हमारे पास में दो तरीके के होते हैं। सीधा सीधा बता रही हूँ क्या सार हमने अभी तक पढ़ा। वॉइस दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं बेटा, एक होता है एक्टिव और एक हमारे पास में कौन सा होता है, पैसिव। एक्टिव में हमारे को मिलेगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पैसिव में हमारे को क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट, वर्ब, बाय, और फिर उसके बाद में क्या मिलेगा, सब्जेक्ट, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर सब्जेक्ट ही नहीं है, सिंपल वर्ब और ऑब्जेक्ट है, तब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को तो आगे लेके आना ही है, फिर बाद में क्या लगानी है हमने, वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट हो चाहे ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बात इतनी सी है, हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आना है, आगे, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट भी नहीं है हमारे पास में, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है, तब भी हमने ऐसे करना है, हमें वर्ब को आगे ले आना और सब्जेक्ट को कहाँ चले जाना है, पीछे। समझ गए मेरी बात को। बीच में बस इनके क्या लग जाएगा, बाय लग जाएगा, बाद में इसमें तो नहीं लगेगा लेकिन सब्जेक्ट से पहले लगता होता है बाय, ठीक है। ये किया हमने। फिर उसके बाद में हमने अलग अलग तरीके की ट्रांजैक्शंस की, किस तरीके से कौन सी चीज किस में चेंज होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल सी बात है, डू डज लगा होगा, हमने उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या कर देना है हमने, इज, एम, आर और बीच में क्या लगा देना है, बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हमने क्या कर देना, हैज, हैव, बीच में क्या लगा देना हमने, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई भी चेंज नहीं होता। पास्ट की बात करें तो पास्ट में क्या कर देना हमने, इंडेफिनिट में वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो किस में चेंज कर देंगे, वॉज, वर
प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर परफेक्ट है तो फिर किसमें करना है हमने, हैज हैव प्लस सॉरी हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई चेंज नहीं होता। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल आ जाएंगे, तो विल शैल के साथ में हमने क्या लगा लेना है बेटा, बी लगा देना है बस। विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कोई चेंज नहीं करना। अगर परफेक्ट आ जाता है तो क्या करना है, विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर और क्या सीखा हमने, हमने सीखा मोडाल, कि अगर मोडाल आ जाता है तो मोडाल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही सीखा हमने। फिर उसके बाद और हमने कल क्या सीखा, हमने इंपेरेटिव सीखा। इंपेरेटिव में हमारे पास में क्या थे बेटा, ऑर्डर था, हमारे पास में क्या था, रिक्वेस्ट था, हमारे पास में क्या था, सजेशन या फिर एडवाइस, यही चीजें होंगी, है ना। तो इसमें हमने क्या किया, हमने देखा कि इन तीनों को एक तो करने का तरीका क्या है, यू आर ऑर्डर टू, बस साथ में सेंटेंस सेम टू सेम वही, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट तो है ही। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर सजेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, यही सीखा हमने। फिर उसके बाद हमने रिक्वेस्ट वालों में कोई भी और चेंज नहीं सीखा, ठीक है। हमने ऑर्डर वालों में सीखा, ऑर्डर वाले में हमने क्या सीख लिया बेटा, लेट, क्या सीख लिया, लेट। लेट के बाद में हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, लेकिन फिर बाद में क्या लगा दिया हमने, बी लगा दिया। फिर क्या आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो फिर सब्जेक्ट जो जैसे था, लेट से हमने सीख लिया। अब सजेस्ट और एडवाइस वाले में क्या किया हमने, लेट तो लगाया ही नहीं, हमने क्या लगा दिया बेटा, शुड। अब शुड एक क्या है, मोडाल है, ये नहीं तो मोडाल है, तो मोडाल क्या कहता है, मेरे साथ बी लगाओ, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओ, थर्ड फॉर्म लगाओ। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट तो वैसे जैसे आने थे वैसे ही आए हैं, ठीक है। ये चीजें हमने सीखी। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है, बेबी नहीं है। 5 सेंटेंसेस लिख रही हूँ, करो फिर आगे बढ़ेंगे। यस WH फैमिली तो रह गई बेटा, WH फैमिली तो रह गई, रिवाइज करवा दूं मैं। WH फैमिली रह गई, जब अगर मान लो व्हेन आ जाए, वेयर आ जाए, whom आ जाए, कोई भी WH फैमिली आ जाए, why आ जाए, what आ जाए, how आ जाए, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, हमने इनको क्या रहने देना है, सेम। हमने इंटेरोगेटिव को क्या रखना है, इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो व्हेन लगा हुआ है तो सेम टू सेम उसके बाद में जो कन्वर्जन है ना वो वही करनी है। अब इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव रहने दोगे तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे रखनी है हमने, सब्जेक्ट से पहले, तो बस वही करना है। ये व्हेन लगा हुआ है तो व्हेन का व्हेन रहने दो, वेयर रहने दो, बाकी सेम चीजें वैसे की वैसे करो। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब सब्जेक्ट की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद में हमने क्या लगाना है, मेन वर्ब, फिर बाय, फिर उसके बाद में क्या लगाना है हमने, सब्जेक्ट। यही किया, सब्जेक्ट को किसकी जगह पे ले आए, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट को किसकी जगह पे ले आए, सब्जेक्ट की। बाकी तो सेम ही किया ना, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमने कहाँ पे रख दी, सब्जेक्ट से पहले, बस इतना फर्क है। बाकी और किसी में कोई भी चेंज नहीं होना, लेकिन अगर हु लगा हुआ है होगा तो आपने उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, बाय हुम में। बाकी सारा सेम, वैसे ही हेल्पिंग वर्ब, वैसे ही ऑब्जेक्ट, वैसे ही मेन वर्ब, बाय प्लस सब्जेक्ट, सेम वैसे। या फिर आपने क्या कर देना है बेटा, हु लगा के फिर उसके बाद में सेम वही चेंज कर दो, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब क्या होगा ऐसे केस में, जब आपने हु लगाया होगा ना तो वहां पे सब्जेक्ट होगा नहीं, ठीक है। अगर सब्जेक्ट वहां पे नहीं होगा तो भी हमने यहाँ पे क्या लगाना है, बाय। क्यों, क्योंकि हु को किस में कन्वर्ट करना है हमने, बाय हुम में।
तो हमने कन्वर्ट नहीं किया तो हु का हु रहने दिया, तो बाय तो जरूरी है ना, इसलिए बस लास्ट में क्या लगा दिया, बाय। ठीक है, करके देखो, हो जाएंगे। क्या था वो सेंटेंस? यस, सेकंड सेंटेंस। लिख लिए ये 5? जब तक पिछला क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं चलेंगे। कर लिए? कर लिए? मन में कर लिए? आ जाओ फिर यहाँ पे बाहर निकालो मन की बात, मोदी की तरह आ जाओ। मैं भूल जाऊं क्या? मैं भूल जाती हूँ, आप समझा दो। नहीं? यस बेटा, फर्स्ट सेंटेंस। अच्छा पहले मैंने और भी सेंटेंस देने हैं। ये हो गए 5। किस किसने कर लिए ये 5? इतने जानों ने कर लिए, वो होगी नहीं जा रही। आगे लिखो 6 सेंटेंस।
डन। यस, फर्स्ट सेंटेंस क्या है? मोहन कॉल्ड सीता। हमारे पास में हु कॉल्ड सीता, आंसर क्या आया? मोहन। ये क्या है? वर्ब की कौन सी फॉर्म है बेटा? सेकंड फॉर्म। टू हुम, किसको कॉल किया उसने? ये क्या आ गया हमारे पास? ऑब्जेक्ट है या नहीं? SVO, यानी कि कौन सा स्ट्रक्चर है हमारे पास? एक्टिव वॉइस का। अब हमने क्या करना है इसको? पैसिव में। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आना है बेटा? आगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास में? सीता। तो सीता को लेके आते हैं हम आगे। यस, ये आ गई सीता। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फिर उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब लेके आनी है ना बीच में, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें चेंज होती है? वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सीता के साथ वॉज लगाऊं या वर लगाऊं? तो सीता के साथ मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? वॉज। अब इसके साथ में थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? कॉल्ड। सीता वॉज कॉल्ड, इतना हो गया। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर क्या कहता है? बाय। तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने? बाय। और फिर उसके बाद क्या लगाना हमने? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास में? मोहन। सही है सभी का? यस। सेकंड स्ट्रक्चर देखेंगे। सेकंड में क्या है? आई हैव इन्फॉर्म्ड हर। ये क्या है? हु हैव इन्फॉर्म्ड हर? आई। तो ये क्या है हमारे पास में? सब्जेक्ट। हैव इन्फॉर्म्ड, हैव तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, इन्फॉर्म्ड क्या हो गई? मेन वर्ब। हर, किसको इन्फॉर्म किया? तो ये क्या है हमारे पास में? ऑब्जेक्ट। तो अब ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आना है? आगे। हर का हर ले आऊं यहाँ पे? क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आ रहे हैं हम? सब्जेक्ट की जगह पर। और हमारे को पता है ये लाइन शी, हर, हर्स, ये होता है। तो अब हर ऑब्जेक्ट है और शी क्या है? सब्जेक्ट। हर को कहाँ लेके आ रहे हैं? सब्जेक्ट की जगह पे ना, इसलिए हर का यहाँ पे क्या बन जाएगा? शी। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हर का शी क्यों बना दिया? नहीं है ना? आगे देखिए, हैव इन्फॉर्म्ड, वर्ब लगानी है ना। अब हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में चेंज करनी है? हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो शी हैव, बीच में लगा दिया बीन इन्फॉर्म्ड। अब आगे क्या लगाना है? बाय, लगा दिया। अब इसके बाद सब्जेक्ट को कहाँ लेके आना है? ऑब्जेक्ट की जगह पे। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास में? आई। आई को, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके आ रहे हो। लाइन तो याद है ना हमारे को? आई, मी, माई, माइन। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके आ रहे हो, तो आई का क्या बन रहा है? मी। तो इसलिए मैं यहाँ पे मी लगा रही हूँ। हाँ जी, हाँ, शी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैज। हैज, हैव तो उसके इसके अकॉर्डिंग ही लगेंगे ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज आएगा यहाँ पे। आ गया सभी को समझ? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले अभी भी। बहुत ही लाइन वाइज चल रहे हैं हम। What are you wearing? WH फैमिली आ गई। यहाँ पे हु तो नहीं आया ना, सिर्फ और सिर्फ क्या है? वट। तो वट का क्या रहने दो? वट। ठीक है। अब इंटैरोगेटिव को किस में रखना है हमने? इंटैरोगेटिव में। ठीक है। ये तो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है हमारे पास में? मेन वर्ब। हु इज वेयरिंग, देखो कौन डाल रहा है? बाय हुम, किसको पूछा जा रहा है? तो ये क्या है हमारे पास में? ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है? मैं सीधा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आऊं? पहले क्या लेके आनी है? हेल्पिंग वर्ब। यही है ना? इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लेके आनी है। तो यू के साथ में मैं क्या लगाऊंगी? आर ही लगाऊंगी। व्हाट आर यू। सही है। यहाँ पे यू क्या है हमारे पास में? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस भी क्या है? यू ही बेटा। यू, यू, योर, योर्स, इसलिए यू का क्या रहने दिया मैंने? यू। व्हाट आर यू। अब इसके बाद में ये तो इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है ना, किसमें चेंज होती है?
इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। व्हाट आर यू, अब यहाँ पे क्या लगा दो, बीइंग लगा दिया। अब इसकी थर्ड फॉर्म क्या लगेगी बेटा, वियर वॉर वॉर्न, WOR। पीछे क्वेश्चन मार्क लगेगा, यस। व्हाट आर यू बीइंग वॉर। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो अभी भी पूछ लो। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद में रखते हैं, लेकिन इसमें हम हेल्पिंग वर्ब कहाँ रखते हैं, सब्जेक्ट से पहले। बस इतना सा फर्क है, बाकी सब सही है। आगे देखिए, हु विल हेल्प मी। यहां पे मैंने देखा क्या लगा आ गया, हु। क्या लगा आ गया बेटा, हु लगा हुआ आ गया। इसको मैं रब कर दूं एक बार, ले। देखिए हु लगा हुआ है, तो हु को कितने तरीके से कर सकते हैं हम, दो तरीके से कर सकते हैं। दोनों तरीके से करेंगे हम। हु विल हेल्प मी, तो हु का मैं क्या बना देती हूँ बेटा, बाय हुम। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसमें कर रही हूं मैं हु को, बाय हुम में। ये लो जी, मैंने कर दिया बाय हुम में। ठीक है, बाकी तो हमने सेम ही करना है ना, वही चीज करनी है। यहाँ पे क्या है, विल, और यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं है क्या ये, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज होगी, विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे ही होगा। अब मेरे को ये इंटेरोगेटिव दिख रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब तो मुझे लगानी ही लगानी है, लेकिन उससे पहले मैंने देखा यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है या नहीं। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेके आना है, आगे, आगे लेके आना है। तो मी का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो क्या बन जाएगा, आई। मैंने बना दिया, लेकिन अब इससे पहले मुझे क्या लगानी है, एक हेल्पिंग वर्ब। तो आई के लिए क्या लगाऊंगी, विल या शैल, शैल। बाय whom shall I, लगा दिया। अब इसके बाद में विल या शैल लग गया, अब इसके बाद में क्या लगाना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय whom shall I be, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, हेल्प। पीछे इंटेरोगेटिव लगाओ, यस। By whom shall I be helped? दूसरे तरीके से करें, अब पूछ लो बेटा, ज्यादा हम पास नहीं चल रहे, धीरे धीरे चल रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो अभी भी। हमें पता है इंटेरोगेटिव में WH को सेम रखो, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट पीछे था उसको आगे लेके आए हम सब्जेक्टिव केस की जगह पे, और फिर उसके बाद मेन वर्ब, जो भी चेंजेस है वो कर दो। फिर अगर सब्जेक्ट है तो लगा दो, नहीं तो रहने दो। वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब जो आएगी वो क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस। और कोई चेंज नहीं करना। अब देखिए और कैसे कर सकते हैं हम, हु को किस में कन्वर्ट किया हमने, हु में ही रहने दिया। ठीक है, हु को हु में रहने दो, बाकी सारा सेम चेंज करो। क्या बनेगा, हु शैल आई बी हेल्प्ड, कर दिया। अब इसके बाद में लास्ट में क्या लगाना है, इसमें बाय। बस ये फर्क है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों ठीक है। ठीक है, करें आगे, किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछ लो। हो गया क्लियर, यस। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या किया जा रहा है यहाँ पे, रिक्वेस्ट। तो कैसे करोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, सबसे इजी। क्या हम रिक्वेस्ट वाले और तरीके से कर सकते हैं, नहीं, रिक्वेस्ट वाला एक ही तरीके से होता है, और इसको कैसे करना पड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, कर दिया। फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, सेम करना है, कुछ भी चेंज।
ठीक है, कर लोगे? प्लीज ओपन द डोर, क्या बनेगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। प्लीज डू दिस, क्या बनेगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस। प्लीज राइट इन योर नोटबुक, क्या बनेगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट दिस इन योर नोटबुक। आगे चलते हैं। टाई योर शूज, क्या किया जा रहा है यहाँ पे? ऑर्डर, ठीक है, इंपेरेटिव है, तो किस तरीके से कर सकते हो? यू आर ऑर्डर टू टाई योर शूज, या तो ऐसे कर लो, या फिर कैसे करोगे? ऑर्डर को कैसे करते होते हैं हम? लेट से। लेट टाई क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, योर शूज, ये क्या बन गया हमारे पास में? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आगे लेके आना है ना, आगे ही है वो। लेट योर शूज, फिर क्या लगाना है? बी, लगा दिया। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म। टाई है, टाई की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? टाइट। लेट योर शूज बी टाइट। इजी है? इजी है क्या? शक्लें तो नहीं क्या रही। कम ऑन टाइम टुमारो, क्या है ये? सजेशन भी हो सकती है, और क्या हो सकता है? ऑर्डर भी हो सकता है। अगर ये हम इसको एडवाइस की तरह लेके चलते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा? यू आर एडवाइज टू कम ऑन टाइम टुमारो, ठीक है। और किस तरीके से हम कर सकते हैं एडवाइस वाले? किस तरीके से करते हैं आप? शुड लगा के, क्या लगा के? शुड लगा के। क्या यहाँ पे यू है कहीं पे? नहीं है ना, तो अभी अंडरस्टैंडिंग है, हम किसी दूसरे पर्सन को कह रहे हैं, है ना। देखो यही चीज समझाना चाहती हूँ, जरूरी नहीं है कि हर एक में आपको मिलेगा ही मिलेगा, हिडन फॉर्म में है। क्या है इसमें? है ना, कम ऑन टाइम टुमारो, किसी को कह रही हूँ, चाहे एक बंदे को कहूंगी, चाहे 10 बंदे को कहूंगी, मैं लगाऊंगी क्या उनके लिए? यू लगाऊंगी या नहीं? तो मैं यहाँ पे यू लगा रही हूँ। यू ऑब्जेक्ट है, यू शुड, फिर क्या लगाऊंगी मैं? बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होगी? कम। कम, केम, कम। यू शुड बी कम ऑन टाइम टुमारो। क्या टुमारो को डे आफ्टर या मतलब करना पड़ेगा? टुडे नहीं करना पड़ेगा ना, नेक्स्ट डे में चेंज करना पड़ेगा? नहीं, वो नरेशन में चेंज करते हैं। आगे करते हैं। When will you give me money, क्या है? WH फैमिली लगा रही हूं मैं। when का क्या रखना पड़ेगा मुझे? when। अब मैंने देखा यहाँ पे क्या है? will, यहाँ पे क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। who will give the money? you will give the money, ये क्या हो गया हमारे पास में? सब्जेक्ट। टू whom, किसको देगा मनी? वो मुझे देगा, तो ये क्या है मेरे पास में? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कहां लेके आना है मुझे? आगे। सब्जेक्ट की जगह पे तो मी का क्या बन जाएगा? आई। लेकिन WH फैमिली है, तो मुझे इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब तो लगानी पड़ेगी ना पहले। तो अब यहाँ पे क्या है? विल, और यहाँ पे क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होती है बेटा? विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई के लिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊं? शैल। व्हेन शैल आई, अब मुझे क्या लगाना है? बी, और फिर क्या लगाना है मुझे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। व्हेन शैल आई बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? गिवन, गिव, गेव, गिवन। When shall I be given, अब क्या दे रहा है वो? मनी बाय। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या करना है मुझे? सब्जेक्ट को पीछे लेके आना है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यू। इंटेरोगेटिव है ये अभी भी। When shall I be given money by you?
अब आपने एक चीज नोटिस की, यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है ये नहीं? एक तो मी है और एक क्या है? मनी है या नहीं? लेकिन मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक क्या होता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट वो होता है जो क्या होता है? लिविंग, और डायरेक्ट क्या होता है? जो क्या होता है? नॉन लिविंग। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट था मी, ये लिविंग था, इसलिए हमने इसको प्रेफरेंस दी, यहाँ पे क्या कर दिया हमने? आई। अब अगर मनी से बनाना चाहो तो मनी से भी बन सकता है। कैसे बनाएंगे हम? व्हेन शैल लगेगा मनी के लिए, मनी को आगे लेके आओगे ना, ये का मनी। व्हेन, अब यहाँ पे क्या लगाऊंगी मैं? विल। व्हेन विल मनी बी गिवन, अब यहाँ पे मी भी तो है ना, टू मी बाय यू, ऐसे बने। समझे? आपको प्रेफरेंस लिविंग वाले को देनी होती है, इसलिए मैंने मी उठाया है। अगर मनी के भी उठाओगे तो भी ये स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनेगा, बस मनी के लिए यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा? विल। ठीक है, आगे। आई कुड राइड ऑन बाइसिकल, ये क्या है? मोडाल। मोडाल को किस में कन्वर्ट करना है? मोडाल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है बेटा, तो अब इसको करेंगे हम। तो आई कुड राइड ऑन बाइसिकल, आई क्या है? हु कैन राइड ऑन बाइसिकल? आई, तो ये क्या है? सब्जेक्ट। राइड क्या हो गई? वर्ब। बाइसिकल क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब करते हैं, ऑब्जेक्ट को कहां लेके आना है? आगे। बाइसिकल, अब इसको बढ़ाओ, मोडाल कुड बी। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइड, रोड, रीडन। ठीक है, कुड बी रीडन बाय लगाना है। अब आई को पीछे लेके आओगे तो क्या बनेगा? मी। बाइसिकल कुड बी रीडन बाय मी। हो गया क्लियर? यस, नेक्स्ट। यू हैड डन द एग्जाम। यू क्या है? सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, डन मेन वर्ब, एग्जाम ऑब्जेक्ट। एग्जाम को कहां लेके आएंगे हम? आगे। एग्जाम आगे ले आए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको चेंज करो, किसमें चेंज होगा? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड बीन डन बाय, ये इजी मैंने डाला था, यू का क्या बनेगा पीछे? यू। एग्जाम हैड बीन डन बाय यू, ये हो गया पैसिव। ठीक है, आगे चलते हैं हम, देखते हैं उसमें कोई एक आधा रूल और। कौन सी करूं? ये वाली, ये ये कर लिए थे हमने सारे इम्पेरेटिव, ये भी हो गए थे। यस, ये रूल पढ़ो, रूल पढ़ेंगे ये सभी। पैसिव वॉइस बनाते समय यदि किसी शब्द के साथ बाय के अतिरिक्त अन्य प्रेपोजिशन का प्रयोग होता हो तो उसी का प्रयोग करना चाहिए, बाय का नहीं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है हमारे पास में प्रेपोजिशन, जब हमने चैप्टर किया था तो मैंने आपको बोला था तीन टाइप से प्रेपोजिशन होती है बेटा। एक होती है हमारे पास में फिक्स्ड प्रेपोजिशन, यानी कि एक पर्टिकुलर वर्ब के साथ पर्टिकुलर प्रेपोजिशन ही आती है। दूसरा हमने जो किया था वो एकेडमिक पर्पस किया था, यानी कि जो मीनिंग के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, तीसरे हमने जो किए थे डाई वाले किए थे कि जब किसी की अलग अलग तरीके से डेथ होती है तो उसके साथ में अलग अलग तरीके की प्रेपोजिशन लगती है। तो हमने ये तीन टाइप किए थे। तो जो फर्स्ट टाइप था वो फिक्स्ड प्रेपोजिशन था, वो कहता है
कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि विद का मतलब क्या होता है, हमें कोई मतलब नहीं बनता कि टू का मतलब क्या होता है, लेकिन हमने जो प्रेपोजिशन लगानी है वर्ब ने, वो लगानी ही लगानी है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है। हमने प्रेपोजिशन सीख ली कि भी बाय से पहले क्या लगाओ, ओ सॉरी सब्जेक्ट से पहले क्या लगाओ, बाय लगाओ। लेकिन हो सकता है वर्ब ऐसी आ जाए जो कहती हो मैं तो बाय लेती नहीं, है ना, तो हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ब लिखी हुई है प्लीज, प्लीज ये वो वाला प्लीज नहीं है, ये खुश होने वाला प्लीज है, समझ रहे हो, रिक्वेस्ट नहीं है ये। हर बिहेवियर प्लीज्ड देम, मतलब कि उसके बिहेवियर ने उन्हें क्या किया, खुशी दी, प्रसन्नता दी। तब प्लीज वर्ब क्या कहती है कि मेरे साथ में कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी बेटा, विद। कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी, विद लगा रखी है। और हमने क्या रूल में सीखा है कि हमें कौन सी प्रेपोजिशन लगानी है, बाय। तो चलेगी किसकी, फिक्स्ड वाले की चलेगी। ठीक है, जैसे हर बिहेवियर प्लीज्ड देम, हर क्या है, सब्जेक्ट, बिहेवियर क्या है, वर्ब, मतलब उसका एडजेक्टिव है, ये है वर्ब। ठीक है, और देम क्या है हमारे पास में बेटा, ऑब्जेक्ट। प्लीज्ड क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट को कहां लेके आना हमने, आगे। और हमें लाइन पता है क्या, दे, देम, देयर, देयर्स, ये लाइन पता हमारे को। तो देम का क्या बनाया है बेटा, दे बना रखा है इन्होंने, दे। वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें चेंज होती है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दे के साथ क्या लगा रखा है, वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, प्लीज। अब आगे किसका काम था, बाय का ना, लेकिन हमने बाय की जगह पे क्या लगा दिया, विद। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, क्या बन गया, हर बिहेवियर। समझ गए कि जरूरी नहीं है हमेशा बाय ही आए, कई बार कोई और प्रेपोजिशन भी आ सकती है। जैसे राहुल नोज हर, हर का क्या बन गया, शी। नोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, किस में चेंज होगा, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शी के साथ क्या लग गया, इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन नो वर्ब के साथ बाय नहीं लगता, क्या लगता है, टू। तो बस यही समझाना चाह रहे हैं कि बाय नहीं लगेगी हमेशा, प्रेपोजिशन कई बार वर्ब के अकॉर्डिंग भी लगती है। ठीक है, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपको पीडीएफ मैंने भेज रखी है, वो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।